तो दुनिया की ऑयल ट्रेड में अब हमें मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बिकॉज यूरोपियन यूनियन की कई सारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पर ताले लगना शुरू हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई हुआ है तो वो है हमारा प्यारा भारत। Obviously, India is a major voice on the world stage. बिकॉज दोस्तों अब भारत से यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने वाले जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो इतना बढ़ चुका है दैट नाउ इंडिया इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फ्यूल टू द यूरोपियन यूनियन। इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर, ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। Russia's crude boosts India's fuel exports to European Union by 58% in 2024, जिससे कि ये यूरोप का टॉप रिफाइंड ऑयल सप्लायर यहां पर बन चुका है। रशियंस के साथ जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, ये आप समझ लें कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक आते हैं दुनिया के अंदर इस चीज़ के, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पैट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। दोस्तों, एक वक्त था जब हमारे को पूरी दुनिया ने लूटा करती थी। आपको याद होगा, पहले मुगल लूट गए, फिर अंग्रेज लूट गए, उसके बाद हमारे को दोस्तों शेखों ने बड़ा लूटा, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर। लेकिन आज भारत सबसे चुन चुन के बदले ले रहा है दोस्तों। पूरी दुनिया का ऑयल भारत सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है और सारी दुनिया को भारत ऑयल बेच रहा है। आप देख लीजिए, तेल हमारे देश में अभी निकलना शुरू हो चुका है, ये अलग बात है। रिफाइनरीज तो हमारे पास पहले से थी, लेकिन हम उसके बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े तेल के सप्लायर बन चुके हैं। ये मोदी जी का दिमाग है, ये मोदी जी की ताकत है, ये हिंदुस्तान है दोस्तों। भारत झुका कभी नहीं था। ये तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह करप्ट पॉलिटिशियंस आ गए थे जिन्होंने हमारा झुका रखा था। हिंदू कभी झुकता नहीं है दोस्तों, हिंदू लड़ना जानता है। यही बात है कि आज पूरी दुनिया को हिंदुओं की जरूरत है। सनातनी ने सर नहीं झुकाया दोस्तों, भले ही सर कट जाए, लेकिन ये अलग बात है कि अब हम पूरी दुनिया का सर झुका के ही दम लेंगे। भारत को विश्व गुरु बनना है, ये दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता, ये तय है। और आप देख लीजिएगा दोस्तों, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, बहुत जल्दी हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर, ठीक है ना जी। अब इंडियंस ये समझते हैं कि जो भी हो हमें अपने ताल्लुकात रशिया के साथ उसको कंटिन्यू रखना है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज, ठीक है ना जी। अब क्योंकि अच्छा, ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। इट इज वन साइडेड, ठीक है। मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है, और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी जरूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट। एंड दैट फैक्ट इज कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ब्रिक्स से होके आए हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की जरूरत है बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहां पे चल रहे हैं। अब ये चीज इंडियंस को तो अच्छी लग रही है,
डॉलर वहां जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार, वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं। क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होकर गुजरता है। ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। देखिए, इंडियंस को एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है। अगर नहीं है तो जो लोग आएंगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। नॉट एवरी ह्यूमन रिसोर्स यू कैन एक्सपोर्ट। आप सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान को हमें समझ आ गई है कि हमने एक्सपोर्ट वगैरह कोई नहीं कर सकते, अपनी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी तो ट्रेन करना जरूरी है ना। नालायक या नखटू या जो अनट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं कहीं जाएगी। सो आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजा की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वजीर खारजा को टेंशन या गजा में क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है, द मोर दे स्पीक फॉर गजा एट अब्रॉड, द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गजा की बात कर रही है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, दैट इज समथिंग दैट अनॉय करती है। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया, आपको पता है, डी डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है, और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ लगे हुए हैं काम करने। ट्रेड जो है वो सारी की सारी नेशनल करेंसीज में करना चाहते हैं, और उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज में होगी तो दैट इज गोइंग टू बी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं। इंडिया, अब देखें, फॉर रशियंस इंडियन करेंसी हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, याद रखिए। वो कैसे? बिकॉज उनको पता है कि ये हमारे पास अच्छी भली करेंसी मौजूद है, लेकिन इंडियंस का रशियंस के साथ जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, ये आप समझ लें कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक आते हैं दुनिया के अंदर इस चीज के। इतनी तेजी से यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, वो अमेज़न हो या एलन मस्क की कोई कंपनी हो या जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। दो चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी। आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने अपनी इंडिया की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की, वो भी बिक रही है, आपकी भी बिक रही है। लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है और बिकी। और दूसरी उसमें बात यह है कि उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है, हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के CEO बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के CEOs भी वो हैं। तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था, रैकेट ट्रिप था। मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है।
हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको। आप क्या कर रहे हैं? सर आप पकौड़े ताल रहे हैं। हमें भी यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है, 53% 56% नहीं यूथ नहीं चॉइस नहीं। आपका यूथ जो है 300 बंदा किश्ती में मर गया यूथ में जाकर ग्रीस के पास। आपका यूथ डूब के मर रहा है, पैदल भाग रहा है यार।